हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के 212 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सुपरिंटेंडेंट के लिए 142 वैकेंसी निकाली है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 70, टोटल 212 वैकेंसीज हैं। आप 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया से। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीबीएसई का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में सीबीएसई रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट पे लेवल 6 ग्रुप बी एंड जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 ग्रुप सी 2025 सिलेक्ट करना है। अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है। आप इस टैब पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। आपके फॉर्म फिल करने से पहले आपको इन सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद कैंडिडेट को सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर अपना कोई आइडेंटिटी का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या फिर राशन कार्ड। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कोई आईडी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर उसका नंबर आप एंटर कर दें अपनी आईडी का। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। आपके पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर अपना पासवर्ड सेटअप करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी सबमिट किए गए हैं। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसके सामने मोबाइल का ओटीपी एंटर करना है। ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है उस सेक्शन में यहाँ पर आपको उसके सामने ईमेल का ओटीपी एंटर कर देना है। ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अप्लाई करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको अप्लाई सेक्शन में जाना है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद एग्जाम सेंटर की डिटेल,
फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करके अपनी फीस पे कर देनी है, जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें यस और फिर अपनी सब कैटेगरी दें, और नहीं है आपकी कोई सब कैटेगरी तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप बताएं अपनी डिसेबिलिटी का टाइप, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप सीबीएसई के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें, अपनी वैलिड सीबीएसई एम्प्लॉय आईडी दें, और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको टाइपिंग आती है। यहाँ पर स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग आना मस्ट है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में आती है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप मैरिड हो, अगर मैरिड हो तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आनी जरूरी है। तो इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, और अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने के चेकबॉक्स को ओके कर दें, और अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों चेकबॉक्सेस को यहाँ पर ओके कर दें। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज यहाँ पर अगर आप सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए आपकी, और अगर हिंदी में आपको टाइपिंग आती है तो उसमें आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपका केवल 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपको इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो हिंदी में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन क्वालिफिकेशन को माइंड में रखते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। आपको पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। टाइपिंग एलिजिबिलिटी आपको बतानी है। यहाँ पर आपको एक टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड इन इंग्लिश और 30 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट मोड बताना है। आपका 12वीं का रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर आपका रिजल्ट था तो यहाँ पर आप परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर बताएं कि कितने मैक्सिमम मार्क्स थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे इन मार्क्स में से, वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से अपनी 12वीं क्लास की डिटेल आपको फिल कर देनी है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है अगर आप सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, और अगर आप केवल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर केवल 12वीं क्लास की डिटेल देनी है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको पासिंग स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, पास। उसके बाद कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करें जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर आप यहाँ पर वर्किंग नॉलेज है आपको कंप्यूटर की, तो यहाँ पर आप बताएं वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज, MS ऑफिस,
हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस इंटरनेट, यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सेकंड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट मोड बताना है। आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर था तो आप परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपने मार्क्स की डिटेल दें। सबसे पहले आप बताएं टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पर एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा, सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस को। फिर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। अपने एड्रेस की डिटेल फिल आउट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है। आपको अपने 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं तो उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर आप सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, किस स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। फिर आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके 4 स्टेट सेलेक्ट करने हैं और 4 उनकी सिटी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइड इस सेक्शन में आपको केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मोस्टली कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म इस सेक्शन में गलती करने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ की क्लैरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है अगर आप यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर आपका फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, साइज इनका भी 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपकी 10वीं की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका साइज 50 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट और आपका SC कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज 50 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है। अपनी फाइल को 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल्स को 1 बाय 1 करके इन सभी फाइल्स को आपको ऐसे ही अपलोड कर देना है। आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। गाइस, जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पर कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर जब आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो उसकी फाइल पर फोटोग्राफ उसका नेम मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उन्हें यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू करके सेव कर देना है, तभी यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। अदरवाइज आपके सामने यहाँ पर एरर आती रहेगी। तो आपको जिस फॉर्मेट में हमने आपको बताया है इसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए, लेकिन अगर वो हमारी दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उनको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आपको शो कर दिया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आने के बाद इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड फाइनल सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपके सभी स्टेप्स यहाँ पर 1 बाय 1 करके कंप्लीट हो चुके हैं ग्रीन कलर में। बस अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फीस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सबमिट एंड गो फर्दर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आप जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 800 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका सक्सेसफुली फॉर्म रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको अब डाउनलोड कंफर्मेशन पेज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक फाइल ओपन होगी और यहाँ पर आपको अपना कंफर्मेशन के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप सीबीएसई सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के इन 212 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।